सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ पीपीसी ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਈਰਾਨੀ ਅਟੈਕ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਟੈਕ। ईरान ते यूनान के आगमन के नाल पंजाब विच की चेंजेस आए ये सब पढ़िया सी। ते एक छोटी जी गल कीती सी मैं मगध की। मगध वो जिहड़ा वैदिक एज दे विच आके जिहड़ा अपना भारत सी वो 16 महाजनपदां दे विच डिवाइड हो गया, 16 एरिए दे विच डिवाइड हो गया, जिहदे विचों उभर के सामने आउंदा है, सब तो ज़्यादा सामने आउंदा आपां पढ़दे हां हिस्टरी तां मगध अपनी पावर करके अगे आया जां अपने एरिया करके अगे आया, कुछ भी कह लो, लेकिन सब तो ताकतवर मगध मन्निया गया उहदे विच। ते इस टाइम आप लोकेशन देखते हैं जो मगध की, ये लोकेशन के उत्ते यूपी बिहार उत्ते उड़ीसा वाला जिन्ना इलाका सारा ये सारा मगध का एरिया मन्निया गया। तो इस टाइम ते एक राजा राज कर रहा सी जिहदा नाम सी धनानंद। धनानंद नाम का राजा राज कर रहा सी इत्थे। तो धनानंद नाम के राजे नूं हिस्टरी दे विच पागल राजा भी कहा गया। तो इस टाइम ते जिवें आपां कल गल कीती सी यूनानी अटैक होए, जिहड़ा कि बहुत वड्डा नाम सी सिकंदर महान दा, जिहड़ा कि अपने अखां दे सुपना लैके चलिया सी कि मैं पूरी दुनिया के उत्ते राज करना है। तो इदां ही 10 साल लड़दा लड़दा जदों इंडिया के कोल पहुंचिया, इंडिया के आस पास के नेड़े पहुंचिया, तो उस टाइम ते एक टीचर सी जिहदा नाम आपां सारे ही बहुत इज्जत दे नाल लैंदे आ, चाणक्य तक्षशिला जिहड़ा कि पाकिस्तान का एरिया ये कह लो, इस एरिए दे विच अज दा पाकिस्तान ते उस टाइम का सारा पंजाब का एरिया सी। तक्षशिला यूनीवर्सिटी जो कि सब तो पुरानी यूनीवर्सिटी सी, उस दे विच टीचर सी चाणक्य। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ यूनीवर्सिटी है तक्षशिला बेस्ट टीचर सी, ते उन्हां विचों एक टीचर सी चाणक्य। इन्हां दी बहुत ज़्यादा कूटनीति होने करके, सोच समझ के फैसले लैण करके, डिसीजन लैण करके इन्हां नूं कौटिल्या भी कहा गया। कौटिल्या के नाम नाल भी जाना जाता है चाणक्य नूं। ते चाणक्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये चाणक्य की लिखी हुई बुक है। देखने को लगता है कि इकनॉमिक्स की बुक होएगी, लेकिन यह पॉलिटिक्स के उत्ते लिखी गई बुक है, राजनीति के उत्ते भी राजे के की करतव्य होने चाहिए ने ते राजे नूं किवें राजपाट सामना चाहिए। ये बुक लिखी हुई है चाणक्य की। जिवें ही चाणक्य नूं पता लगा कि एवें करके सिकंदर लगातार अगे वध रहा है तो उसका अगला टारगेट इंडिया होवेगा, तो चाणक्य नूं चिंता हुई कि सिकंदर भारत नूं खत्म कर सकता है। इसे करके चाणक्य पैदल ही जंगलों के रास्ते हुंदा हुंदा फाइनली मगध के कोल पहुँच गया, मगध के इलाके में पहुँच गया। तो मगध के उत्ते राज कर रहा है धनानंद नाम का राजा, जो कि आप पिछे पढ़ के धनानंद। चाणक्य धनानंद के दरबार च गया तो कहा कि इधर का करके मैं धनानंद को मिलना है। तो कहते धनानंद 2 दिन तो नशे के डुब्बिया होया सी, उन्होंने कोई चिंता नहीं, कोई सोझी नहीं सी किसी गल की। तो जो 2 दिन बाद नशा उतरिया तो चाणक्य नूं बुलाया गया उत्थे। तो चाणक्य पूरी रणनीति के नाल आया सी, पूरी प्लैनिंग के नाल चाणक्य ने पूरा मैप बनाया हुआ सी, प्लैनिंग की सी कि किवें सिकंदर अटैक कर सकता है, कित्थों सिकंदर अटैक कर सकता है। तो राजे नूं भी चाहिए भी कित्थे जाके अपनी सेना खड़ी करनी चाहिए है, जिहदे नाल सिकंदर वापस चला जाए इत्थों, जिहदे नाल भारत नूं कोई खतरा ना होवे, मगध बच जाए। तो ये सारी प्लैनिंग करके लिया सी चाणक्य। ये सारी प्लैनिंग करके चाणक्य धनानंद नूं समझा रहा सी। कहंदे जिहड़ा धनानंद सी उस सामने सियासन दे उत्ते बैठा होया सी, ते जिहड़ा चाणक्य सी पौड़ियां चढ़ के उसनूं मैप समझा रहा सी। तो धनानंद कहते पूरा नशे च सी, मतलब पूरी सोझी दे विच नहीं सी, पागल सी। तो उसनूं कुछ नहीं पता लग रहा सी की हो रहा। उन्होंने गुस्सा आया कि यह कौन है आदमी जिहड़ा मैनूं समझा रहा है कि सिकंदर नाल किवें लड़ना है, जो सिकंदर आएगा देखी जाएगी, मैं आप ही लड़ लवांगा। तो उसने चाणक्य के हाथ के विचों मैप खोया, पाड़ के सिटता तो कहा भी आ चक तेरा अखंड भारत, क्योंकि चाणक्य उस टाइम अखंड भारत की गल करता हुंदा सी। तो इस दे नाल चाणक्य नूं बुरा लगा। सिर्फ इन्ना ही नहीं, धनानंद इहदे नाल ही ढिड नहीं भरिया, उन्हें जोर दे नाल लत्त मारी चाणक्य नूं, जिहदे करके चाणक्य रिड़दा होया पौड़ियां तो नीचे गिर गया। तो चाणक्य भी एकदम पीएगी हो गया मेरे नाल, क्योंकि उस टाइम के उत्ते जिहड़े ब्राह्मण हुंदे है ना, उन्हां दा बहुत मान सन्मान किया जाता ਸੀ राजा के वल्लों। इस करके जिहड़ा चाणक्य सी अनएक्सपैक्टेड सी कि ये मेरे नाल की हो गया, इवें किवें हो सकता, इन्ना भी पागल कोई राजा हो सकता है। तो उस तो बाद चाणक्य नूं बहुत गुस्सा आया तो खड़ा होके चल पिया, पर जाण तो पहला
चाणक्य ने शपथ ली कि मैं तेरा समूल विनाश करांगा, कुछ ही सालों में तेरा जिहड़ा राज है मिट्टी च मिला देवांगा। ये शपथ लैके चाणक्य चल पिया। तो इस तो बाद चाणक्य जिसका नाम कौटिल्य भी है वो वापस तक्षशिला चला गया। तक्षशिला जाके उसने एक नौजवान मुंडे जिसका नाम सी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक नौजवान ट्रेनिंग दी तो उसने एक काबिल राजा बनाया। उसके राजा बनने तो बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सब तो पहला पंजाब के एरीए में विदेशों की ताकतों के विचों मुक्त करवाया। विदेशी ताकत किहड़ियां इत्थे, जिवें मैं पिछली क्लास पढ़ के आया, ईरान ते यूनान के जिहड़े अटैक होंदे सारे विदेशी इत्थे वस गए सी पंजाब के एरीए दे विच, ते इह सारियां तो विदेशी ताकतों तो चंगल तो मुक्त करवाया सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस तो बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की अगवाई के हेठ उन्हों की गल मन के मगध के उत्ते अटैक किया, जिथे कि अपना राजा राज कर रहा ही धनानंद, उसनूं अपने राज के उत्तों लहा दिता गया, क्योंकि चाणक्य ने शपथ ली सी धनानंद की मैं तेरा राज समाप्त कर दांगा। इस चीज़ को पूरा किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस बाद चाणक्य ने सिकंदर का एक सैनापति सी, जो सिकंदर इत्थे आया सी तो अपने सैनापति छड्ड के गया सी अफगानिस्तान के एरिए के जिसका नाम सी सेल्यूकस निकेटर, उसनूं हरा दिता। उसनूं हराने तो बाद चाणक्य ने उसकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के नाल कर दी। तो इदा इदा अपना राज वधाउंदा गया चंद्रगुप्त एरिया, तो इसका राज पूरा अपने इस एरिए के आ गया। पूरी बेल्ट यदि चंद्रगुप्त मौर्य की हो चुकी थी, मौर्य राज स्थापित हो गया। तो आप जो गल करते हैं मौर्य साम्राज्य 304 शताब्दी के अंत के 322 बिफोर क्रिस्ट के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। इसकी स्थापना करने के समय जिहड़ा पंजाब सी, पंजाब का एरिया सी, उन्होंने मिलाया गया सी गंधार दे विच, गंधार के एरिए दे विच मिलाया गया, जिसकी राजधानी सी तक्षशिला। ये एरिया आप कह सकते हैं तक्षशिला वाला, इसनूं गंधार के एरिए के शिफ्ट कर दिता गया, उहदे विच मिला दिता गया, जिसकी राजधानी सी तक्षशिला, जो कि अज पाकिस्तान दे विच है। तो चंद्रगुप्त की मौत तो बाद, इस तो बाद चंद्रगुप्त की मौत हो जाती, तो उस तो बाद उसका बेटा बन जाता है कि राजा, जिसका नाम सी अगे आप पढ़ते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त की मौत तो बाद चों अगे राजपाट सामभदा, जिसका नाम सी बिंदुसार। बिंदुसार बारे आपां ज़्यादातर पढ़ांगे इंडियन हिस्टरी दे विच। ते उस तो बाद आपां देखते हैं बिंदुसार दे अगों 2 बेटे सी, एक दा नाम सीगा सुसीम ते दूजे का नाम सीगा अशोक। तुसीं सारे जानते होवोगे अशोक, राजा अशोक। सुसीम जिहड़ा सीगा वो सूबेदार सी गंधार के इलाके का, गंधार के एरिए का। तो जिहड़ा अशोक सूबेदार सी वो सी साउथ के एरिए का, साउथ एरिए का। इस एरिए का सूबेदार सी अशोक, साउथ एरिए का। इस तो बाद कहा जाता है कि जिहड़ा बिंदुसार सी उहदा जिहड़ा मेन झुकाव सी वो सी अगे सुसीम वाल, भी अगला जिहड़ा राजा बने सुसीम बने, लेकिन कहते हैं जिहड़ा लायक राजा सी वो सी अशोक। तो फाइनली अशोक ही राजा बनिया। इस दे राज दे विच जदों अशोक राजा बनिया तो इस दे राज दे विच एक बहुत फेमस लड़ाई हुई है, जिन्हों कहते हैं कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई 261 BC के लड़ी गई है। 261 बिफोर के एक कलिंग की लड़ाई की है, कलिंग की लड़ाई है उड़ीसा का एरिया, ये एरिया सारा उड़ीसा का। उड़ीसा नूं पुराने टाइम के कलिंग ही कहा जाता सी। तो कलिंग युद्ध क्यों होया, ये बहुत हज़ारां लोग मरे, कई जख्मी होए। तो ये होने के कई रीजन दसे जाते हैं, अलग अलग विद्वानों ने कई रीजन दसे ने। जिमें कुछ का कहना है कि ये हाथी सन कुछ खास तरह के, जिन्होंने लैण वास्ते अशोक ने उन्होंने उत्ते अटैक किया। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि इस जगह के उत्ते एक नाग जाति रहिंदी सी, नाग जाति। नाग जाति के लोग रहिंदे हन, जिन्होंने समुद्री लटेरे भी कहा जाता सी। जदों अशोक का वपार का समान जाता तो समुद्री लटेरे उस दे समान नूं लुट लेंदे। इस करके अशोक ने उन्होंने उत्ते अटैक किया तो इस एरिए नूं अपने अंडर कर लिया अशोक ने। लेकिन कलिंग का युद्ध, कलिंग की लड़ाई जिहड़ी अशोक लई सी वो एक बहुत वधिया मोड़ आया उहदी लाइफ दे विच, वो तो हिरदे परिवर्तन कह लो हो गया। इस लड़ाई तो बाद चों जिहड़ा अशोक सी वो बौद्ध धर्म का पैरोकार बन गया, उन्हां दे पैरां ते चलण लग गया, जिवें बौद्ध धर्म दे कहंदे हन उवें चलण लग गया। तो उस तो बाद अशोक ने लड़ाई करनी बंद कर दी। उसने भेरी घोष की जगह ते धर्मघोष बना लिया। भेरी घोष एक ताकत का प्रतीक है, लड़ाई का प्रतीक है, तो धर्मघोष भगती भावना का।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 232 ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਅੰਤਿਮ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬ੍ਰਿਧਰਥ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ। ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਧਰਥ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼। ਇਹ ਸ਼ੁੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕ, ਯੂਨਾਨੀ, ਭਾਰਤੀਅਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਨਾਂਡਰ, ਮਲਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਲਿੰਦ ਪਨੋ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਥੀਅਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਨੇਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੋਹਿੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਸਾਂਚੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਥੀਅਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਰਥੀਅਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼। ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਡਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਜਿਹਨੇ 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ 78 AD, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, 78 AD। ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕ ਸੰਵਤ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਾ ਯੁੱਗ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੋਮਨ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਤੇ ਮੌਰਿਤਰ ਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।